कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 53 लाख के पार। 24 घंटे में आए 93,337 नए मामले। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 राज्यसभा में पास। ड्रोन से गिराए गए हथियार लेने पहुंचे लश्कर-ए-तैयबा के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सीएम योगी का सख्त निर्देश, 1 सप्ताह में पूरी करें सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया। एनआईए की केरल और बंगाल में रेड, गिरफ्तार किए गए अलकायदा से जुड़े 9 संदिग्ध आतंकी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में शनिवार को बढ़ोतरी में थोड़ी कमी देखी गई। वैसे शनिवार को 93,337 नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमित मामले 53 लाख के पार पहुंच गए, जिनमें से 10,13,964 लोगों का इलाज चल रहा है। 42 लाख से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ हुए। 1,247 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 85,619 हुई। देश भर में 95,880 लोगों को शनिवार को अलग अलग अस्पतालों से छुट्टी मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन के लिए बिल पेश किया, जिसके बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 पास किया गया। सीतारमण ने कहा, ये बिल कोविड-19 महामारी से पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति की वजह से लाया गया है। ये समय की मांग थी कि तुरंत कदम उठाए जाएं। ऐसे में अध्यादेश का तरीका चुना गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 1 सप्ताह में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। सीएम ने कहा कि युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त मौके प्रदेश सरकार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का राज्य में कारोबारियों के लिए ऐलान किया। साथ ही यहां पानी और बिजली बिल का 50% 1 साल तक माफ किए जाने की घोषणा की। मनोज सिन्हा ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे इस राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार को उठाने गए 3 लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। हथियार और गोला बारूद इन आतंकियों के पास से बरामद कर लिया गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के इन तीनों संदिग्ध आतंकियों की पहचान आमिर जान, राहिल बशीर और हाफिज यूनिस वानी के तौर पर की गई है। अलकायदा मॉड्यूल को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल और केरल में छापेमारी की, जिसमें 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलकायदा को लेकर नए मामलों में की गई इस छापेमारी की कार्रवाई में केरल के अर्नाकुलम से 3 और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 की गिरफ्तारी की गई। इनके निशाने पर कई सुरक्षा प्रतिष्ठान थे। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोगों की उम्र 20 साल के करीब पाई गई और सभी मजदूर हैं। सोने चांदी की कीमतों में अगस्त के मुकाबले सितंबर में अब तक तेजी देखी गई। बावजूद इसके सराफा बाजार में अपने 7 अगस्त के ऑल टाइम हाई से सोना 4,634 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता है और चांदी भी पीक से प्रति किलो 10,103 रुपए कमजोर है। 14 से 18 सितंबर के बीच सोने का हाजिर भाव पर 10 ग्राम 51,394 से 51,620 रुपए पहुंच गया। इस दौरान सोना 226 रुपए महंगा हुआ और चांदी 682 रुपए चढ़कर प्रति किलो 65,223 रुपए से 65,905 रुपए पहुंच गई। माना जा रहा है कि दिवाली तक सोना 60,000 भी हो सकता है। चीन में ब्रूसेलोसिस नाम की एक नई बीमारी फैली है, जिसकी चपेट में उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के लानझोउ में 3,245 लोग आ चुके हैं। दिसंबर में ही इस बीमारी के एंटीबॉडी के बारे में जानकारी लानझोउ वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चीनी सरकार को दे दी थी। अब तक 21,847 लोगों की चीन के गांसू प्रांत में जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,646 लोग प्राइमरी रूप से पॉजिटिव मिले हैं और 3,245 लोग स्पष्ट रूप से। मुंबई स्थित कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण बताते हुए बीएमसी ने कार्रवाई की, जिस पर कंगना ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। अब बीएमसी ने कंगना के खिलाफ एक हलफनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ कंगना की याचिका को बताया गया है और इसका गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप जड़ा गया है। बीएमसी ने कोर्ट से गुजारिश की है कि कंगना की याचिका खारिज कर दी जाए।
1 अक्टूबर से संजीव चूरीवाला की जगह डियाजियो इंडिया के सीईओ आनंद कृपालू आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के चेयरमैन होंगे। डियाजियो इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक आनंद ने कहा कि आरसीबी डियाजियो इंडिया का एक अभिन्न भाग है। पर्दे के पीछे से मैं पिछले 6 साल से टीम की यात्रा का हिस्सा रहा हूं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।